बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैच तो आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और पाकिस्तान यहाँ पर 5 विकेटों से मैच जीत चुका है, अपने नाम कर चुका है। और जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है एशिया कप में, वो 1-1 से बराबर हो चुकी है। और उम्मीद है कि जो आखिरी फाइनल सीरीज़ का मैच होगा, जो कि तीसरा मैच होगा, वो हम अगले संडे को खेलेंगे। संडे ये 3 संडे सुपर संडे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अब 2 मैच और खेलने हैं, एक अफगानिस्तान से, एक श्रीलंका से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाएगा। और इंडिया ने भी इन्हीं 2 से मैच खेलना है, और हमें लगता है कि इंडिया भी इससे जीत जाएगा। और हम चाहते हैं कि इंडिया इनसे जीते, ऐसा ना हो कोई अपसेट हो जाए, श्रीलंका हरा दे या अफगानिस्तान हरा दे किसी एक को भी। अच्छा, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये 2 भी कैपेसिटी रखते हैं पाकिस्तान इंडिया को हराने की, तो चांसेस तो कम है, लेकिन चांसेस फिर भी हैं, थोड़े से हैं, लेकिन हैं। अगर बात कर लें मैच की, तो यार मैच तो बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ। और वो हमने वीडियो देखी होगी, जो एक बंदा चिल्लाने की एक्टिंग कर रहा है लेकिन आवाज़ कोई नहीं निकल रही, तो मेरा भी दिल वही कर रहा है, वही चीज़ करने को, क्योंकि पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। और क्या ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया था एग्जामिनर यानी कि पाकिस्तान मैनेजमेंट प्लस बाबर आजम मोहम्मद नवाज़ की सूरत में, क्या ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया था। ज़बरदस्त हो गया यार। इंडिया की बॉलरों की जो है वो तैयारी ही नहीं थी उस चीज़ की, उस चीज़ को डिक्शनरी में उन्होंने देखा ही नहीं था, उस चीज़ को जो है 10 ईयर में उन्होंने देखा ही नहीं था, 5 ईयर में भी नहीं देखा था। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है खेला मोहम्मद नवाज़ साहब ने, और मैच का टर्निंग पॉइंट भी मोहम्मद नवाज़ साहब ही बने हैं। नो डाउट मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान ने अपना किरदार अदा किया, जिस किरदार के लिए वो वहाँ पर थे उन्होंने वही किरदार अदा किया। बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान जो है वो प्लेयर हैं जो, उनकी स्ट्रेटजी क्या है सबको पता चल गई है उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि पावर प्ले में विकेट नहीं देनी 40 रन के साथ, और एक बंदा आखिर तक जाए, और वो यही कर रहे हैं। ज़्यादातर उसमें कामयाब होते हैं, लेकिन कभी कभार कामयाब नहीं हो रहे। तो इसमें बाबर आजम पावर प्ले के अंदर आउट हो गए, और बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था, और बाबर आजम को जो है थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट डिसमिसल आउट हो रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स को एंकर किया। मोहम्मद रिजवान आखिर तक लड़ते रहे, झगड़ते रहे, 70+ रन बना दिए यार। हंसते खेलते, कभी इससे मजाक कभी उससे मजाक, हम तो बाहर भी दोस्त हैं, अंदर भी दोस्त हैं यार, एक चौका तो लगवाओ। तो हंसते खेलते उन्होंने 70 रन बना दिए भाई ने। उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस आ गए मोहम्मद नवाज़। अच्छा, फ़खर ज़मान की भी मैं बात करना चाहता हूँ। फ़खर ज़मान साहब ने जो है वो इनिंग के बिल्कुल आखिरी जो 2 गेंदें हैं उसमें हारिस रऊफ़ के ओवर की वाट लगा दी। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हारिस रऊफ़ ओवर कर रहे थे, कोहली को उन्होंने बांध के रखा हुआ था। आखिरी 2 गेंदों पे 2 ही रन बन सकते थे, बल्कि 1 रन बनता, क्योंकि एक कैच होता और एक सिंगल, लेकिन साहब जी ने 8 रन बनवा दिए वहाँ पर। तो हमारा तो यानी कि सारा का सारा काम ही उन्होंने बिगाड़ दिया। सारा का सारा तनकीद उनके ऊपर चलेगी पहली इनिंग के बाद, कि यार इन्होंने तो मरवा दिया, इन्होंने तो जो है वो काम ख़राब कर दिया, ये तो हम मैच अगर हार गए तो फ़खर ज़मान की वजह से हारेंगे। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुआ था वहाँ पर कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर बैटिंग में हमने बोला यार चलो 200 के स्ट्राइक रेट से ये कुछ रन ही बना देगा यार, कुछ हमारे को पावर हिटिंग ही दे देगा। लड़के ने ट्राई की, लड़का जो है वो इंटेंशन उसकी थी, अगर आप उनकी इनिंग देखें गौर से तो इंटेंशन पूरी थी भाई की, वो रन बनाना चाह रहे थे, वो उन 2 चौके जो गए हैं उनकी कसर पूरी करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाई। उम्मीद है अगले मैचों में अपनी कसर निकालेंगे बाबर और फ़खर। लेकिन फिर आउट ऑफ सिलेबस आ गए मोहम्मद नवाज़ साहब। अच्छा, मुझे लग रहा था खुशदिल शाह आएंगे, क्योंकि लेफ्टी आउट फ़खर ज़मान आउट हुए थे, तो लेफ्टी खुशदिल शाह इनके बाद आने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर आ गए जी मोहम्मद नवाज़, अनदर लेफ्टी। अच्छा, लेग स्पिनर लगी हुई थी और स्पिनर लगे हुए थे। मुझे पता है कि मोहम्मद नवाज़ का अगर आपने PSL रिकॉर्ड अगर उनको फॉलो करते हैं तो वो फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, स्पिनर पे भी छक्के मारते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर को ज़्यादा छक्के मारते हैं, हिटिंग करते हैं उस पर। तो आ गए जी, और वो तो मारने ही लग गए। उनको शायद इसी रोल के लिए भेजा गया था कि आप थोड़ा हमारा स्ट्राइक रेट बढ़ा के हमें दें, भले आप जो है वो 10 पे 20 बनाए, 20 पे 40 बनाए। तो 20 पे 40 बन गए, 42 बन गए, और अपना काम उन्होंने कर दिया, और यही टर्निंग पॉइंट था। और
बिल्कुल ही मतलब हिलने ही नहीं दिया। और वो जिस गेंद पे आउट हुए, भुवनेश्वर कुमार की जो गेंद थी, वो भी अगर आप वो शॉट देखें, बहुत पावरफुल शॉट थी यार। लॉन्ग हैंडल यूज़ करते हैं, बहुत पावरफुल शॉट थी। और ऐसी शॉट जो है उनको या तो डीप कवर पे खेला जा सकता है या फिर लेग पे खेला जा सकता है, लेकिन स्ट्रेट पे बहुत मुश्किल से ये शॉट खेली जाती है, क्योंकि उनका जो है नाफ से ऊपर उनकी जो है गेंद आई हुई थी और बॉडी के बहुत करीब थी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट शॉट उन्होंने मारा और बिल्कुल बाउंड्री के पास तो पहुंचा ही दिया था उन्होंने। बहरहाल अगर वो आउट नहीं होते तो हम 2 ओवर पहले ही मैच जीत चुके होते थे। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए बहुत जल्दी। और अगली जो पाकिस्तान की जो बैटिंग है, वो आधी जो बैटिंग तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन आधी जो अगली बैटिंग है उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी इंडिया की अप्रोच बताना चाहता हूँ। वो तो उन्होंने तो विकटें ऐसे बनाई थी, बिल्कुल फ्लैट विकटें, बिल्कुल इंडिया को जो सूट करने वाली विकटें हैं। अब बीसीसीआई ने बड़ा ही जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका फ़ायदा भी तो वो लेगा ना। ऐसी फ्लैट विकेट बना दी वो केएल राहुल और रोहित शर्मा, तो भाई वो तो मार ढांडने लग गए, उन्होंने देखा ही नहीं कुछ भी। और फ्लैट विकेट पे उनको पता है कि यार यहाँ पर बॉलर को कोई वो नहीं मिलेगी, गेंद तेज़ आएगी, जो है अपना स्कोरिंग करते रहो, बल्ले घुमाते रहो। तो बल्ले तो वो घुमा रहे थे, दोनों ने 28 रन बना दिए थे और पावर प्ले हमारा बहुत ही बेकार गया था। जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने सबको तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि बैटिंग पिच बहुत फ्लैट है और यहाँ पर ये चीज़ें होंगी तो हम 200 भी चेस कर सकते हैं। तो उन्होंने सब प्लेयरों को तसल्ली दी और स्पिनर्स ने आके हमारा गेम बना दिया। अच्छा, स्पिनर से पहले जो हारिस रऊफ ने जो रोहित शर्मा को आउट किया, अब वो कैसे आउट हुआ? उन्होंने भी फ़खर जमान ने उस कैच में जो है वो कैच गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत कोशिश की उन्हें कैच छूट जाए, लेकिन खुशल शाह ने आके बंद करके वो कैच पकड़ ही लिया। बहुत ज़्यादा मायूस कुन दिन था फ़खर जमान के लिए, बिल्कुल भी उनका दिन नहीं था। बहरहाल तो होता ही रहता है, चलता रहता है। बाकी स्पिनर्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया। हसनैन को खिलाया गया था धानी की जगह, मेरे को लगता है बहुत अच्छा वो चांस हसनैन के पास था। थोड़ा सा महंगे रहे, लेकिन यार डिसेंट बॉलर है, गुड बॉलर है, आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेंगे ये। और नसीम शाह, हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हमारा बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है। ढानी है, वसीम जूनियर है, तो हमारा फ्यूचर बॉलिंग अटैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह से। और इनकी टेक केयर करने की ज़रूरत है पीसीबी को, और बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनिंग्स की आखिरी पार्ट की, जो कि पाकिस्तान की बैटिंग थी। उसमें पाकिस्तान को जो है नवाज़ आउट हो गए, नवाज़ के बाद जो है खुशदिल शाह आ गए, खुशदिल शाह के बाद आसिफ अली आ गए और खुशदिल शाह ने भी अच्छी बैटिंग की, आसिफ अली ने भी अच्छी बैटिंग की। आसिफ अली के तो जो कैच छूटा है ना अर्शदीप सिंह, तो इंडिया वाले तो भाई अर्शदीप सिंह को जो है वो तो लान तान करने लग गए और ऐसा लग रहा है कि उनके घर में पत्थर भी मारेंगे, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन भाईजान देखो, हसन अली से भी कैच छूटा। अब वहाँ पर जो है अर्शदीप सिंह ने अब हमारे हसन अली का किरदार अदा किया और हमारे फ़खर जमान ने हमारे हसन अली का किरदार अदा किया, तो यानी कि किरदार बैलेंस ही था। वहाँ पर अवेश खान गायब थे तो यहाँ पर धानी गायब हो गए, वहाँ पर जडेजा गायब हो गए, और यहाँ पर जो है यानी कि हमारे नवाज़ आ गए ऊपर, और वहाँ पर जो है हसन अली कैच छोड़ा तो यहाँ पर जो है अर्शदीप ने कैच छोड़ा। तो ये सब बैलेंस यानी कि भाईचारा चलता हुआ है, यानी कि भाईचारे को नहीं छोड़ा इन्होंने। एक अगर काम कर रहा है दूसरा भी वही काम करेगा, तो ये चीज़ें चल रही हैं और उम्मीद है कि आगे चल के भी ये चीज़ चलती रहेगी, ये पीस चलता रहेगा। बहरहाल आसिफ अली का कैच छूटा तो आसिफ अली ने सेकंड लास्ट ओवर को जो है वो नाइटमेयर बना दिया भुवनेश्वर के लिए। और अर्शदीप सिंह यार बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, आखिरी ओवर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किया। अब हर गेंद तो यॉर्कर पे नहीं जा सकती ना, हर गेंद आप यॉर्कर पे नहीं कर सकते ऐसा बॉलर, कितना भी आप परफेक्ट क्यों ना हो, मैगरा या वसीम अकरम क्यों ना हो, हर गेंद परफेक्ट यॉर्कर नहीं जाएगी। 6 की 6 गेंदें कोई ना कोई हाफ वॉली चली जाएगी या फुल टॉस चली जाएगी, तो वही हुआ। और आखिरी गेंद पे जो है सेकंड लास्ट गेंद पे बल्कि डबल रन वो बन गए, और वो डबल रन भी नहीं बनते अगर जो लॉग ऑन पे फील्डर थे वो उनकी उनका पाँव स्लिप नहीं होता या वो गिरते नहीं, उनकी थ्रो सही नहीं हुई, थ्रो में पावर बिल्कुल भी नहीं आई, तो इस वजह से वो दूसरा रन भी आसानी से बन गया और पाकिस्तान मैच जीत गया। उम्मीद है कि हमारा फाइनल में दोबारा टाकरा होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। 1-1 से हमारी सीरीज़ बराबर हो गई है एशिया कप की, और आखिरी मैच जो है सीरीज़ का वो हम खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट, उम्मीद है कि अगले इतवार को।
अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।